हेलो एवरीवन, मैं आकाश मिश्रा एक बार फिर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स क्लियर किया था। आज हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। मैं पार्ट 1 आप लोगों को रिवाइज़ करवा देता हूँ। हम लोगों ने पार्ट 1 में नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा था। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अ नंबर विच इज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। बेसिक्स का मतलब होता है आप चैप्टर पढ़ने से पहले बेसिक्स इसलिए क्लियर कराया जाता है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, अपना पूरा क्वेश्चंस लगाएंगे तो कुछ पॉइंट्स आएंगे तो आपको क्लियर होंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर्स देखे थे, मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ। ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें Q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए और बाकी नंबर्स हो सकते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर। अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो 5/3 पॉजिटिव रेशनल का एग्ज़ाम्पल है एंड -3/2 निगेटिव रेशनल नंबर्स का एग्ज़ाम्पल्स है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, आप लोग ध्यान रखना। और 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि अगर हम 0 के डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं या 2 लगा देते हैं या 3 लगा देते हैं, आप लोग एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर हो जाता है, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी रेशनल नंबर्स की जो कंडीशन होती है उसमें Q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स आर इंक्लूड ऑल दी रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में सारे रेशनल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इरेशनल नंबर्स हम लोग देखें तो √3, √5 एंड पाई एटसेट्रा सारे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल है। मैं आपको पार्ट 3 में इसको ब्रीफ में समझाऊंगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। एंड रेशनल नंबर में आप एक और पॉइंट देख लें, डेसिमल की फॉर्म में अगर होगा, अगर 2.5 है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा। एंड 3.333 मीन्स डेसिमल के बाद अगर राइट हैंड साइड पे हम लोग देखते हैं, अगर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, सेम डिजिट रिपीट हो रही हैं डेसिमल के तुरंत बाद, तो वो भी एक रेशनल नंबर का एग्जांपल है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। जिन बच्चों ने डेसिमल के बारे में ना पढ़ा हो तो मेरे चैनल में वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डेसिमल की एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में सारे रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। अगर मैं इसको आपको फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। तो रेशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे अगर समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो कोई मैंने
एक्स कोई कंपोजिट नंबर ले लिया एंड P1 P2 अप टू P1 इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग प्राइम्स भी कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने यहाँ 32,760 इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जो ये फैक्टर्स आए हैं उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कहेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना यहाँ पर सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की डेफिनेशन की बात करूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक। किसी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। मैंने फॉर एग्जांपल की बात करूं तो अगर हमको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन 60 का तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे 2 × 2 × 3 × 5। इसमें 60 नेचुरल नंबर हो जाएगा और 2 × 2 × 3 × 5 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे। इसी की हेल्प से हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे। अगर हमको 24 एंड 36 का एलसीएम निकालना है तो 24 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 36 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो दोनों में आप लोगों ने देखा होगा गोला टाइप का लगा हुआ है, तो जो नंबर्स कॉमन है इसमें 2 कॉमन है 24 में, 36 में भी 2 कॉमन है, मैंने 2 लिख दिया। एंड 24 में फिर 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, वो भी मैंने लिख लिया। दोनों में 3 कॉमन है, वो भी मैंने लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं नंबर्स हैं, कौन कौन से कॉमन नहीं है, एक 2 बच गया 24 में एंड 36 में 3 बच गया, वो भी मैंने लिख लिया। टोटल मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो 72 एलसीएम आ गया किसका, 24 एंड 36 का, ठीक है। एलसीएम मीन्स होता है कि 72 24 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम का मतलब ये होता है ऐसा नंबर्स आता है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एंड जो कॉमन नंबर्स थे, जो कॉमन प्राइम्स थे, उनको हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। जो अनकॉमन नंबर्स प्राइम्स लिए हैं हम लोगों ने, जैसे 2 और 3, इनको हम अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स कहेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेकर के ब्रैकेट में 24 एंड 36, टोटल 72 है। अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ कैसे आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 और मोर नंबर्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 24 एंड 36 का एचसीएफ की बात करूं तो जो 12 आएगा, 12 से 24 भी डिवाइड होगा एंड 36 भी डिवाइड होगा, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ में दोनों में डिफरेंस यही होता है, ठीक है। नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बोथ 24 एंड 36। 12 नंबर जो आएगा वो 24 एंड 36 को पूरा डिवाइड करता होगा। एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड लेमा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग देख भी चुके हैं एलसीएम में। यहाँ पर एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, 24 के मैंने फैक्टर्स निकाल लिए, 36 के मैंने फैक्टर्स निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स जो कि होंगे, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, वो पहले मैंने लिख लिया। फिर दोनों में 2 कॉमन है, वो भी मैंने लिख लिया। और दोनों में 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा। और जो ये फैक्टर्स आएंगे वो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर 2 × 3 एंड 20 के 2 × 2 × 5, ठीक। एचसीएफ दोनों को कितना हो जाएगा, दोनों में 2 आपको कॉमन दिख रहा है तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। एंड एलसीएम की बात करें तो दोनों में 2 कॉमन है, उसको तो हम लिखेंगे ही, जो कॉमन प्राइम्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। जो अनकॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 6 में 3 हो जाएगा एंड 20 में 2 एंड 5, उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नोट, ये मैंने इसलिए लिख दिया है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आसानी से समझ में आ सके, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है। इन्होंने कहा है
कि दो इंटीजर्स, यहाँ पर हमको 6 एंड 20, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया है कि 6 एंड 20 दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव है दोनों, निगेटिव साइन नहीं लगा इन लोगों में, इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इनका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इन दोनों के एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, इन दोनों का मैंने एलसीएम निकाला, एक का एलसीएम आया 60 एंड एचसीएफ आया 2। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एचसीएफ और एलसीएम को मैंने मल्टीप्लाई किया, 122 आया। एंड इन दोनों इंटीजर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 20 को, वो भी कितना आया 120। और ये दोनों कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो इनका एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दोनों इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसका मैं अगर एग्जांपल देखूं तो इन्होंने कहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 24 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, और इनका हमको एलसीएम निकालना है। पहले तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, जो कि 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। 24 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, जो कि 2 इंटू 2 इंटू 3 आएंगे। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है एंड दोनों में 3 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ 12 आएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो हम जो यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे और यहाँ दो इंटीजर्स ए की जगह हम 12 रख देंगे एंड बी की जगह हम लोग 24 रख देंगे। एचसीएफ 12 एंड 24 के डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, एलसीएम बचेगा। अगर हम 12 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 24 इसका आंसर हो जाएगा और यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, एक्सरसाइज की एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी है, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को कैसे आप लोगों को करना है। इन्होंने कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, जो नंबर दिया गया है उसके प्रोडक्ट्स, प्राइम प्रोडक्ट्स में हमको निकालना है, प्रोडक्ट और प्राइम निकालना है हमको। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट आएंगे वो प्राइम में होने चाहिए। कैसे निकालना है, 140 का हम निकालेंगे। यहाँ पर देखा होगा आपने, एलसीएम इसका निकालना है तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। तो इसको हम लोग 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, काफ़ी ईजी है, आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, क्या कंडीशन होती है, अब लोग देखेंगे। टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए मीन्स डिवाइडेंट से है, बी हमारा डिविज़र है, क्यू हमारा कोशेंट है और आर हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अब इन्होंने एक कंडीशन भी दे रखी है, वेयर जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा और डिविज़र से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, डिविज़र से छोटा होगा हमेशा। एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए मीन्स क्या होगा, डिवाइडेंट जो होगा वो डिविज़र से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, या सॉरी बड़ा होगा, जो डिवाइडेंट होगा यहाँ पर वो डिविज़र से बड़ा होगा। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, बी डिविज़र होगा एंड ए डिवाइडेंट होगा, क्यू कोशेंट होगा एंड आर रिमाइंडर होगा। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार फिर समझा देता हूँ जो कंडीशन दी गई है। इन्होंने कहा है जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होता है एंड बी से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसके एग्जांपल की बात करूँ, इन्होंने कहा यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करना है हमको 135 एंड 225 का। आप लोग देख सकते हैं, जैसा मैंने कंडीशन में बताया है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर ए क्या होगा, 225 होगा एंड बी कितना होगा, 135 होगा। तो 225 इज़ ग्रेटर देन 135 हम लोग लिखेंगे। 225 क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा एंड 135 क्या होगा, डिविज़र होगा। तो हम लोग 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो अभी एचसीएफ नहीं निकलेगा। एचसीएफ कब निकलता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक, यहाँ मैंने डिवाइड किया 225 को 135 से तो 90 आया। हम इसको यूक्लिड फॉर्म में लिख लेंगे। यूक्लिड फॉर्म क्या होती थी, डिवाइडेंड इक्वल टू, डिवाइडेंड कितना है 25, डी इक्वल टू डिविज़र 135
क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 90 हुआ। यहाँ पर A 25 है, B 135 है, Q 1 है एंड रिमाइंडर R है। ठीक है, हमने इसको यूक्लिड फॉर्म में लिख लिया। अभी 0 नहीं आया रिमाइंडर, फिर एक स्टेप हम लोग करेंगे दोबारा, V डिवाइडेड। अब हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। अब 90 से डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम क्या लिख लेंगे, इसको यूक्लिड फॉर्म में फिर लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 40। फिर हम डिवाइड करेंगे, अब हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है, इसको हम यूक्लिड फॉर्म में फिर लिख लेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। काफ़ी ईजी मैंने लिखा हुआ है, काफ़ी ईजी एग्जाम्पल मैंने आपको लिख करके यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप लोग अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए हों तो मेरे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।